अनोखी चीज लेकर आए हैं। दिव्य दृष्टि आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आज आपको वही दिखाने के लिए आए हैं। आखिर ये चीज होती क्या है। 10 दिन में ही जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल डल हैं, जो बिल्कुल भी उनका पढ़ने का मन नहीं करता, वो बच्चे यहाँ से टॉपर बन के जाते हैं। ये बच्चे आंखों पर पट्टी लगाकर, आंखें बंद करके भी चाहे कोई भी वस्तु हो उसको सूंघ कर ही बता देते हैं आखिर है क्या। चाहे अगर आप इनको सूंघा कर कोई भी वस्तु अगर कहीं नीचे जमीन में भी डाल देते हैं तो उसको भी ये खोज के ले आते हैं। जो इंसान ये साधना करेगा उसका ब्रेन लिमिटलेस हो जाएगा। हमारा जो एजुकेशन का गलत जो पैटर्न बना हुआ ये टूट जाएगा, जो मिथ है ये टूट जाएगा। तो एक बार देखते ही, सुनते ही, पढ़ते ही उसकी मेमोरी में चला जाएगा और मेमोराइज ही रहेगा। जैसे स्कैनर स्कैन करता है ऐसे स्कैन कर लेंगे और वो स्टोर रहेगा उसके पास में। पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ। जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है। पेपर के समय वो सभी चीजें भूल जाते हैं। जिनको देखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ कुछ भी बात याद नहीं रहती है, वो बिल्कुल आए और आजमाएं, उनको पक्का याद रहेगा, 100% याद रहेगा। अनिद्रा से परेशान हैं, किसी नेगेटिविटी से परेशान हैं, किसी प्रकार का तनाव है, डर लगता है पढ़ाई से, वो बिल्कुल मनोरंजन के रूप में, यानी कि पुस्तकें उसके मित्र की भूमिका निभाएंगी, उनके अंदर उसकी रुचि जागृत हो जाएगी। जितने भी मोबाइल आदि के एडिशन हैं वो सारे के सारे छूट जाएंगे। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर नहीं कर पा रहे पूरे साल में, वो आप मात्र 10 दिन में कर रहे हो। देखिए, योग के सामने कोचिंग सेंटर क्या मानते हैं आप? सच्ची वैज्ञानिक जो विधि है ये चलाई है, इसमें आए, आजमाएं, राय मात्र अगर 19-20 हो तो चौराहे पे नंगा कर दीजिए। मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैं इनका वीडियो देखा और यहाँ पे आया। तो क्या लगा यहाँ पर वास्तविकता क्या? यहाँ पे ये सब होता है। ये थर्ड आई अगर ओपन हो गया तो पूरा दुनिया जी सकते हैं आप। और बुक ऐसे रटेंगे कि मतलब 6 महीना का जो सेशन, मतलब 6 महीना 12 महीना का जो सेशन है वो आराम से एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। पहले में अब में बहुत फर्क है और पढ़ाई के मामले में आया था मैं। मतलब पढ़ाई को लेकर ही चिंतित रहते थे, भाई पढ़ नहीं पाते थे, विश्वास नहीं था खुद के ऊपर। अब कितना डिफरेंट लग रहा है? अब तो बहुत डिफरेंट अलग है। कितना मान के चलिए 100 में से? 85%। पैसा जो गुरुजी लेते हैं वो इतना नॉर्मल है कि जो लेते हैं उससे ज़्यादा हमें खाना खिलाते हैं। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक यहाँ पाया है मैंने। मेरा माइंड का बहुत प्रेशर रहता था, माइंड पे बहुत प्रेशर रहता था। अभी बिल्कुल एकदम रिलैक्स रह रहा हूँ मैं। हमारा गांव महेंद्रगढ़ जिले का पथरवा गांव है। सतनाली हमारा तहसील और रेलवे स्टेशन लगता है। 9992129400। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली ब्लॉक के गांव पथरवा में। और यहां पर हम आपको एक ऐसी अनोखी चीज लेकर आए हैं। दिव्य दृष्टि आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आज आपको वही दिखाने के लिए आए हैं। आखिर ये चीज होती क्या है और कैसे जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो अच्छे खासे नंबर लाते हैं, पूरे जिले में टॉपर हो जाते हैं, मात्र ही चंद दिनों में, कुछ ही दिनों में ऐसा क्या बदलाव वो कर लेते हैं अपने आप में, उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं और सभी जो इनके जो बच्चे हैं जो यहां पर सीखने के लिए पहुंचे हैं वो सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। इनसे बारी बारी बातचीत करेंगे। मात्र 10 दिन का यहां पर कैंप लगाया जाता है और उस 10 दिन में ही जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल डल हैं, जो बिल्कुल भी उनका पढ़ने का मन नहीं करता, वो बच्चे यहां से टॉपर बन के जाते हैं। जिनको नींद नहीं आती, किसी वजह से अगर कोई बीमारी है या फिर शरीर में कोई भी किसी तरह का तनाव है, वो लोग यहां से बिल्कुल स्वस्थ होकर जाते हैं। और भी काफी कुछ चीजें हैं जो आचार्य जी ने हमें बताई हैं। उन सभी बातों पर गौर करेंगे, सभी बातों पर हम बात करने का काम करेंगे और आचार्य जी से खास बातचीत करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे दिव्य दृष्टि ये आखिर है क्या, ये प्रक्रिया क्या है? ये एक योग का प्रमुख अंग है। जैसे हमारे आचार्य पतंजलि जैसे योगियों ने, आचार्य गहरन गोरक्षनाथ जैसे योगियों ने इस विद्या का प्रचार प्रसार किया। ये इसके निर्माता, इसके फाउंडर भगवान शिव हैं। उनसे ये आचार्य दत्तात्रेय जैसे महाराजों ने आगे बढ़ाने का काम किया। ये हमारी गुरु परंपरा से हम तक पहुंची। ये योग की एक सर्वोच्च अवस्था है जो चेतना को कुंडलिनी से उठा करके चक्कर दर चक्कर ऊपर उठाती है। जैसे ही ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये चेतना छठे चक्र पे पहुंचती है तो इसको दिव्य दृष्टि के नाम से जाना जाता है। अद्भुत दृष्टि, अद्भुत शक्ति उस जीव के अंदर, उस योगी के अंदर, उस साधक के अंदर आ जाती है।
तो ये जो हमारे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं, हम आपको बताते चले, एक खासियत और है इनके अंदर। जो आचार्य जी यहाँ पर इनको सिखाते हैं, जो करवाते हैं, उसमें आपको बताते चले, ये बच्चे आंखों पर पट्टी लगाकर, आंखें बंद करके भी, चाहे कोई भी वस्तु हो उसको सूंघ कर ही बता देते हैं आखिर है क्या। चाहे अगर आप इनको सूंघा कर कोई भी वस्तु अगर कहीं नीचे जमीन में भी डाल देते हैं तो उसको भी ये खोज के ले आते हैं। आज के दिन ये आचार्य जी इनको सिखाने का काम कर रहे हैं और चंद दिनों में ही काफी कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। तो आचार्य जी बात करें थर्ड आई की, थर्ड आई में क्या क्या प्रक्रिया रहती है और कौन कौन से बच्चे यहां पर आते हैं और क्या कुछ सीख कर जाते हैं? देखिए, कौन कौन से की बात करें तो विशेष करके वो बच्चे जो अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं, जो जागरूक माता पिता हैं, उनको ये लगता है कि आज के इस प्रतिस्पर्धा के जमाने में, पहले होता था कि हम पास हो गए तो नौकरी लग जाती थी, बाद में मेरिट में आने से नौकरी लग जाती थी, लेकिन आज तो 100% नंबर लेने के बाद में भी नौकरी लगना दुष्कर हो गया है। जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे एजुकेशन के जो बड़े बड़े हब हैं, उनके अंदर जब बच्चे जाते हैं, माता पिता एडमिशन दिलाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेचते हैं, गहने गुट्ठी अपनी गिरवी रखते हैं, और वहाँ जाकर के बच्चे जब डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड तक करते हैं, तो उधर बच्चा खत्म हो गया, इधर माँ बाप का जीवन खत्म हो गया। मैं उस समस्या का निवारण करने के लिए ये अहरनिश प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चा या जो इंसान ये साधना करेगा उसका ब्रेन लिमिटलेस हो जाएगा। हमारा जो एजुकेशन का गलत जो पैटर्न बना हुआ ये टूट जाएगा, जो मिथ है ये टूट जाएगा। उसकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो अनंत पावर उसमें आ जाएगी। वो एक बार देखते ही, सुनते ही, पढ़ते ही उसकी मेमोरी में चला जाएगा और वो मेमोराइज ही रहेगा। जैसे स्कैनर स्कैन करता है ऐसे स्कैन कर लेंगे और वो स्टोर रहेगा उसके पास में। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई आता है और उसकी थर्ड आई जो एक्टिवेट होती है, उसके बाद अगर वो कुछ भी पढ़ता है, सुनता है, देखता है, वो हमेशा हमेशा के लिए उसके याद रहता है। बिल्कुल, ये सबकॉन्शियस में चली जाती है। जैसे एक बार हमें चलना आ गया तो जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते, जैसे एक बार बोलना आ गया जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते। इसी प्रकार से ये सेंस जब जागृत हो गई कि ये दोबारा विस्मृत नहीं होती है। तो आचार्य जी अब बात करें आयु की, कौन कौन से बच्चे आपके पास आ सकते हैं? क्योंकि आजकल देखा जाता है जो बच्चे हैं वो आज के दिन दूसरी दिशा में जाने का काम कर रहे हैं, किसी किसी तरह के नशे जो उनको जिंदगी बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है। तो कौन कौन से बच्चे आपके पास आए, कौन सी कक्षा से, क्या कोई उम्र की भी यहाँ पर? हाँ, उम्र की सीमा है। जो अपने आप को संभाल सके, यानी कि 4-5 वर्ष से कम छोटी जो उम्र रहती है उसके लिए बड़ी मुश्किल रहती है समझाना। और अधिकतम मान के चलें कि 60 वर्ष तक जो आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अगर किसी प्रकार से कोई शारीरिक परेशानी है वो व्यक्ति मेरे पास न आए। पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही योग कर पाएगा। एज, बाकी मैंने बड़े बड़े लोगों का भी करने का काम किया, एज बाधा नहीं डालती, लेकिन स्वास्थ्य उसमें बाधा डालता है। किसी का किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो वो न आए। मेंटली हालात अगर बिल्कुल ही खराब है, मेरी मतलब जो आज्ञा का ही पालन नहीं करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ एक स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, वो लोग न आए, बाकी सभी आ सकते हैं। अगर किसी के पढ़ाई नहीं हो रही है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, पेपर के समय वो सभी चीजें भूल जाते हैं, तो उन बच्चों का क्या कुछ यहाँ पर रहता है? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। इसी वजह से ये आज विद्या को मैं सिखा रहा हूँ। मेरी बेटी के साथ में भी ऐसा था कि वो बिल्कुल ही याद नहीं कर पा रही थी। जिनको देखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ कुछ भी बात याद नहीं रहती है, वो बिल्कुल आए और आजमाएं, उनको पक्का याद रहेगा, 100% याद रहेगा। दूसरी बात, जो लोग अनिद्रा से परेशान हैं, किसी नेगेटिविटी से परेशान हैं, किसी प्रकार का तनाव है, डर लगता है पढ़ाई से, वो बिल्कुल मनोरंजन के रूप में, यानी कि पुस्तकें उसके मित्र की भूमिका निभाएंगी, उनके अंदर उसकी रुचि जागृत हो जाएगी। जितने भी मोबाइल आदि के एडिशन हैं वो सारे के सारे छूट जाएंगे। बाकी मेरे कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग जिस उद्देश्य को लेकर के आए, आप स्वयं उनके मुखारविंद से सुने और उनमें क्या कुछ परिवर्तन आए वो आप लोगों को बताने का काम करें। आचार्य जी एक क्वेश्चन और रहेगा हमारा। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर स्कूल नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरी साल वो पढ़ाई करवाते हैं, लगातार महंगे महंगे कोचिंग सेंटर, आज के दिन महंगे महंगे स्कूल हैं, परिवारजन उन बच्चों का वहां पर एडमिशन करवाते हैं, लगातार उनको कुछ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रह जाते हैं क्योंकि 5-6 बार अटेम्प्ट भी देते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर नहीं कर पा रहे पूरे पूरे साल में, वो आप मात्र 10 दिन में कर रहे हो। देखिए, योग के सामने कोचिंग सेंटर क्या मानते हैं आप? वो एक रटिफिकेशन बात ही तो है, एक तोता रटन ही तो है। अब जितने समय तक रटेंगे वो
कुछ समय के बाद में विस्मृत भी होना है। हम ऐसा कुछ नहीं कराते जिसमें रटाफिकेशन की आवश्यकता हो। हम जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट में जब हमारा इंटरनेट सिस्टम यहाँ चालू हुआ तो उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो थी, धीरे धीरे हम उसकी तरफ देखते रहते, वो गोल गोल चक्कर घूमता रहता। फिर 3G आया, 4G आया, 5G है। पहले छोटे मोबाइल थे, थोड़ा सा डाल लेते, उसकी चिप भी भर जाती, स्टोरेज भी भर जाती। आज जैसे जैसे मोबाइल की स्टोरेज बढ़ी है, नेट की स्पीड बढ़ी है, इसी विधि को आप मान के चलें कि ब्रेन की स्टोरेज बढ़ा देंगे और इनकी जो पावर है, कैचिंग पावर, वो भी बढ़ जाती है, तो तुरंत ये यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं और जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं और जो इनकी चाहत होती है वो डायरेक्ट इनको मिलता है और वो कभी विस्मृत नहीं होते। इनका अथाह भंडार ब्रेन का खुल जाता है। आज तक की जो बुद्धिमान लोगों की श्रेणी माने जाते हैं, आइंस्टाइन जैसे, उनका भी बोलते हैं कि 4.87 तक विकसित था। लेकिन जो इस विधि से करेगा उसका बहुत बहुत ज़्यादा आगे तक चला जाएगा। साइंस का विषय है, इसके ऊपर शोध अभी जारी हैं, चल रहे हैं। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो व्यक्ति बार बार निराश रहते हैं, क्योंकि जब पेपर क्लियर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली बात है कि वो निराश हो जाते हैं, उनका जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, मोटिवेशन बिल्कुल कम हो जाता है, तो वो उन बच्चों को बता दीजिए ताकि वो आपके पास आए, जो उनके सपने हैं, जो उन्होंने सोचा था, वो उस तक पहुंच सके। वो बिल्कुल निराश न हो। उनकी आशा की एक नई किरण यहाँ उदय हुई है और मैं अकेला ही धरती का कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ। हमारे बहुत सारे साथी और हमारे बड़े जो ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी, तपस्वी हैं, वो इस विद्या को करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। पूर्वजों ने किया भी है, उसका लोहा पूरे विश्व ने माना है। मैं स्वामी विवेकानंद का जिक्र करूं, ओशो रजनीश का जिक्र करूं, स्वामी दयानंद का जिक्र करूं, कबीर जैसे, नानक जैसे महात्माओं ने सब करने का कार्य किया है और हमारे बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। मैं उनकी कोई कल्पना और कथा नहीं गा रहा। मैं अपने बच्चों के बताऊं कि मेरी बेटी बिल्कुल पत्थर दिमाग थी, आज वो तत्काल एट द स्पॉट स्टेज के ऊपर संस्कृत में धारा प्रवाह कविता बनाती है। नेगेटिविटी की भावना इतनी बढ़ गई जिसके चलते ये जो तथाकथित तांत्रिक हैं, इनके चक्रों में आकर के लूटने का काम करते हैं और वो अपनी दुकान चलाने के लिए जान पूछ करके ऐसा षड्यंत्र चलाते हैं। इस पाखंड से निकालने के लिए, इस अंधकार को मुक्त करने के लिए हमने एक योग की ये जो सच्ची वैज्ञानिक जो विधि है ये चलाई है। इसमें आए, आजमाएं, राय मात्र अगर 19-20 हो तो चौराहे पे नंगा कर दीजिए। एक बार बता दीजिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं वो व्यक्ति यहाँ पर आ सकते हैं। जिनको अपना जीवन सफल सार्थक बनाना है, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहें, सामाजिक उत्थान चाहें, आध्यात्मिक जो सिद्धि साधनाओं के क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, या उच्च पद प्रतिष्ठा राजनीतिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, किसी भी लेवल में, मैंने कहा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, यौगिक, वैज्ञानिक, किसी भी दृष्टि से ये लाभकारी नहीं है, पूर्ण रूप से लाभकारी है। जो लोग शिक्षा के लिए लूट रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि उनको नहीं लूटना चाहिए। वहाँ ऐसी कोई पुड़िया चाबी नहीं होती है कि वो दे दें और वो बच्चा कामयाब हो जाए। हमारी शक्ति हमारे अंदर सोई हुई है, हमें अपने आप को जागना होगा। ये स्वयं को जागृत करने की एक विधि है, मैं उस देश को जगाने का कार्य कर रहा हूँ। तो कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ से कुछ सीखने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम? मेरा नाम अभिषेक नायक है। कहाँ से आए? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। तो वेस्ट बंगाल से चलकर आप हरियाणा में आए हो, क्या सोच कर आए थे और क्या किस वजह से आपको यहाँ पर आना? मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैं इनका वीडियो देखा और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं क्या बोलूँ। और तो जब यहाँ पर आप आए थे, क्या सोचते हुए आ रहे थे कि भाई वास्तव में कुछ डिफरेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो क्या लगा यहाँ पर, वास्तविकता क्या? यहाँ पे ये सब होता है, ये थर्ड आई अगर ओपन हो गया तो पूरा दुनिया जीत सकते हैं आप। और बुक ऐसे रटेंगे कि मतलब 6 महीना का जो सेशन, मतलब 6 महीना 12 महीना का जो सेशन है वो आराम से 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। मतलब 6 महीने की पढ़ाई मात्र 1 दिन में आप कर सकते हो? एकदम। तो जब आप आए, अब आप कौन सी क्लास में हैं और क्यों यहाँ पर आए थे? अभी हम 9th में जाएंगे अभी, और उसी के लिए मैं यहाँ पे आया, तो 10th का रिजल्ट अच्छा हो इसलिए। तो कितना आपको यहाँ पर लग रहा है कि भाई मेरे इतना यहाँ पर रिलीफ हो चुका है, मोटिवेशन कितना अपना अप हो चुका है अभी तक यहाँ पे? मैं पहले बहुत नर्वस रहता था, मतलब अकेलापन था मेरे अंदर, फ्रेंडली किसी के साथ नहीं रहता था। अभी मैं फ्रेंडली हो चुका हूँ, सबसे के साथ बात करता हूँ, फिर क्या बोलते हैं, मजाक भी करता हूँ सबके साथ। तो अभी मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। पहले स्टेज में जाने को मेरे को डर लगता था, अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ।
और पढ़ाई की बात करें तो कितना डिफरेंट लग रहा है पहले में और अब में? पहले हमको कुछ याद ही नहीं रहता था। अगर गुरुजी मतलब कुछ बोलते थे, जब पहले पहले आए थे यहाँ पे, तो गुरुजी कुछ बोलते थे तुरंत भूल जाते थे हम, और अभी वो भी याद रहने लग गया है। तो क्या लगता है 10th में कितने मार्क्स लेके आएंगे? 90 से ऊपर आएगा। 90 से ऊपर। हाँ। तो ये देख लीजिए, वेस्ट बंगाल से आए हैं और इनका कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं। बता रहे हैं कि स्टेज पर भी मेरे को जाने में शर्म आती थी, लेकिन अब हमारे सामने खुला बोल रहे हैं, हमसे भी ज्यादा तेज तर्राट बातें कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो और बच्चे हैं जो आपकी तरह ही बिल्कुल शुरुआत में हैं और उनको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ऊपर, तो उनको क्या कहना चाहोगे? कभी हार नहीं मानना चाहिए। बस यहाँ पे आएंगे, थर्ड आई अगर ओपन हो गया तो पूरा दुनिया जीत सकते हैं, ये मैं बोल दूंगा। आप कहाँ से आए हो? मैं खांडा खेड़ी से आया हूँ। खंडा खेड़ी हरियाणा से आए हो आप, जिनकी साइड से? यस। तो यहीं पे क्यों आए? क्योंकि और भी बाकी जगह करवाए जाते हैं, यही दिव्य दृष्टि, थर्ड आई ओपन, तो वहां पे क्यों नहीं गए, यहीं पे क्यों आए आप? यहीं पे इसलिए आया, फोन में देखा था तो अच्छा लगा था और पूरा कॉन्फिडेंस भी था हो जाएगा। तो किस वजह को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे थे और पहले में और अब में कितना फर्क है? पहले में अब में बहुत फर्क है और पढ़ाई के मामले में आया था मैं। मतलब पढ़ाई को लेकर ही चिंतित रहते थे, भाई पढ़ नहीं पाते थे, विश्वास नहीं था खुद के ऊपर। अब कितना डिफरेंट लग रहा है? अब तो बहुत डिफरेंट अलग है। कितना मान के चले 100 में से? 85%। तो अब जो याद करते हैं वो याद रहता है? हाँ। कौन सी क्लास में और क्या लगता है अब आने वाले समय में जो आपके पेपर होंगे उनमें कितने मार्क्स आएंगे? आ जाएंगे 80 से ऊपर। 80 से ऊपर। और पहले क्या लगता था, फेल होंगे? हाँ। तो ये कॉन्फिडेंस है बच्चों का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को यहाँ पर ये प्रक्रिया करवाई जाती है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। एक हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से आए हो आप? जय श्री राम। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम गोपाल कुमार है और पढ़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम थी, जिसको गुरुजी ने मात्र 6 दिन के योग अभ्यास में 95% सॉल्व हो गया है। क्या कुछ समस्या थी? पर्सनल थी जो हम नहीं बता सकते आपको, और कुछ फिजिकली ऐसी होती है, मेंटली ऐसी होती है जो पब्लिक को नहीं बता सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो हम रोज़ देखते थे, यूट्यूब पे सर्च करते थे कि कहीं हमें समाधान मिले। और जैसा कि मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ तो मैं पूरा देश घुमा हूँ हिंदुस्तान में। हमने बहुत सारे गुरुजी को देखा है, बहुत बड़े बड़े आश्रम भी गए हुए हैं और बहुत महंगे फीस है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आपके शहर में भी शायद है, जुम्बा डांस होता है जिसको एडमिशन के लिए 25,000 रुपये देने पड़ते हैं कि एडमिशन करा लो जुम्बा में। 1 घंटे का आपको क्लास लगेगा, महीने में 4 दिन, महीने में 3 दिन, इस तरह। वो क्लास गुरुजी हमें यहाँ फ्री में करवा रहे हैं। और दूसरा ये है कि पैसा जो गुरुजी लेते हैं वो इतना नॉर्मल है कि जो लेते हैं उससे ज़्यादा हमें खाना खिलाते हैं। अच्छा। और गुरु माँ ऐसी सेवा करती है जैसे अपने बच्चे को करती है। अगर जो हमारी बात को समझ पा रहे होंगे वो एक बार जरूर आए। आप ये ना सोचें कि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हम कम दे रहे हैं, हमें और देना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? मैं MP का रहने वाला हूँ और अभी फ़िलहाल मैं गुजरात से आया हूँ। मेरा गुजरात में ऑटो पार्ट्स का दुकान है। और तो यहाँ पे रही क्यों आए आप? क्योंकि गुजरात से चलकर काफ़ी लंबा आपने ट्रैवल किया है, वो तो हरियाणा में ही क्यों आए? हरियाणा को ही क्यों चुना आपने? देखिए, अध्यात्म के प्रति मेरी रुचि बचपन से रही है और मैं अध्यात्म को ही सबसे सर्वोपरि मानता हूँ और मैं हमेशा अध्यात्म में ही रहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने गुरुदेव की वीडियो को देखा और मेरी रुचि इस प्रति थी तो मैं यहाँ पर आया और मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक यहाँ पाया है मैंने। मैं आपको एक ही चीज़ बता पाऊँगा, क्योंकि मेरा माइंड का बहुत प्रेशर रहता था, माइंड पे बहुत प्रेशर रहता था। अभी बिल्कुल एकदम रिलैक्स रह रहा हूँ मैं और मेरा दिनचर्या बहुत बदल गया है। मैं दिनचर्या में बहुत सुधार पा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ सुधार पाया मैंने। मुझे अभी 4-5 दिन ही हुए आए, मगर मैं बहुत कुछ इसमें सुधार पाया हूँ। जी। तो ये देख लीजिए, जो व्यक्ति बिल्कुल हताश हैं, निराश है, हर जगह घूम चुके, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर लगा चुके हैं, जिनको मानसिक शारीरिक कोई बीमारी है या फिर उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप हर जगह बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में जा चुके, लेकिन उनको कोई भी आराम आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा बच्चा कुछ कर पाएगा, वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेज सकते हैं। आचार्य जी यहाँ पर उनको शिक्षा देते हैं। जी, कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ। नमस्कार आपके चैनल, हरियाणा चैनल को। और मैं बिहार सिवान जिला से आया हूँ। अपने बच्चों को लेकर भी आया हूँ,
ठीक है। और मतलब पूरे परिवार को साथ लेकर यहीं पे आ गए? हाँ, गुरुजी तो बुलाए थे सभी को, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से मैं दो बच्चों के ही लेकर आया हूँ। और बहुत इतना अच्छा कि मैंने जितना भी बताया उतना ही कम पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर आप सोच कर आए थे, क्यों आए थे, क्या मोटिवेशन है और क्या थॉट लेकर यहाँ पर? मैं तो इन बच्चों को लेकर आया था कि ये लोग इस विद्या का ग्रहण करें, है ना, और भविष्य में अपना उजागर करें, जीवन का सफल बनाएं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, और किसी भी क्षेत्र में जाए। ये 100% हम 101% कह रहे हैं दावे के साथ, वो सफलता पा लेगा 10 दिन के मात्र क्लास में। मात्र 10 दिन में आप खुद दावा कर? एकदम दावा ठोक के कर रहा हूँ। और गुरुजी का आशीर्वाद होगा ना तो पूरे हम लोग भारत विश्व में इसका झंडा लहराएंगे। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हो? यूपी लखनऊ से। क्या सोचकर आए थे और जो सोचकर यहाँ पर पहुंचे थे, क्या वास्तव में वो चीजें यहाँ पर हैं? वास्तव में यहाँ पे सब चीज़ है। क्या सोच के आए थे? सोच रहे थे कि हमें जो चीज़ पढ़ते थे लिखते थे भूल जाते थे, वो याद नहीं रहता था। ये वीडियो देखे सर को, देख के तब यहाँ पे आज जहाँ देखे रियलिटी हो रहा है, यहाँ पर सब जो पढ़ते हैं याद रहता है। आपसे जानना चाहेंगे कितने दिन का कैंप लगता है, कब लगता है और कितना खर्चा लग जाएगा? बिल्कुल सही प्रश्न किया। बार बार हमारे पास में यही फ़ोन आते रहते हैं। ये 10 दिन का ऑफलाइन शिविर होता है। गुरुकुलीय परंपरा से हम ये विद्या सिखाते हैं। यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन होता है। 1000 रुपये और आधार कार्ड भेज करके पहला पंजीकरण कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों को एक बार में ले पाते हैं कि स्थान आदि की जो व्यवस्था है हमारे पास में अभी कम है, तो हम 25 से ज़्यादा लोगों को नहीं कर पाते। तो पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है, हर महीने में 2 कैंप लगते हैं 10-10 दिन के, एक 15 तारीख से पहले, एक 15 तारीख के बाद में। इस प्रकार से अनवरत ये जारी है। मई के अंदर 3 लगेंगे, जून के अंदर 3 लगेंगे, 10-10 दिन के कंटिन्यू होंगे। तो आचार्य जी, चलते चलते एक बार फिर बता दीजिए, जो व्यक्ति बार बार भटकते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, मानसिक तनाव है, शारीरिक कोई चीज़ है या फिर और भी कोई किस तरह की बीमारी है, तो क्या आपके पास वास्तव में आ सकते हैं? हाँ। और यहाँ से बिल्कुल आरामदायक, बिल्कुल आनंद लेके यहाँ से जाएंगे। जिनको नेगेटिविटी, OCD, फोबिया आदि आदि जो भी उसके दिमाग के विकार हैं, उन सब की पूर्ण रूप से निवृत्ति के लिए हमारे अलग से भी प्रशिक्षण लगते हैं, शिविर होते हैं, और इसके अंदर भी कुछ हद तक हम रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर हमारा जो मेन लक्ष्य अभिप्राय है, हम इस समय जिस अभियान में लगे हुए हैं वो है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना। इसका नाम है दिव्य ब्रह्म प्रज्ञा योग। ये योग का एक सर्वोच्च स्थान है। प्रज्ञा योग हम करा रहे हैं। ब्रेन की जो 7वां लेवल है उसको सबसे पैनी बुद्धि जिसको कहा जाता है वो प्रदान की जाती है। वो दिव्य अद्भुत हम क्षमता उसके अंदर विकसित करते हैं। ये थर्ड आई, इसी को 6 सेंस, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कि बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बुक को ऐसे बंद करके फ्लिप किया और वो माइंड के अंदर जंप कर जाएगी और वो ज्यों की त्यों स्टोर रहेगी। हम उस अभियान में लगे हुए वो काम कर रहे हैं। जी, एक मूवी आई थी रोबोट, उसमें वो चिट्टी होता है, वो किताब को ऐसे ऐसे करके देखता, तो वही काम आप यहाँ पे करवा? शायद उन्होंने कहीं ऐसी ही महापुरुषों से प्रेरणा ली होगी और ये सब होता है। तो आचार्य जी, चलते चलते एड्रेस और मोबाइल नंबर बताओ। हाँ, आपने सेवा शुल्क के बारे में भी बात की। वो हमारा सेवा शुल्क जिसकी उम्र 4 साल से 17 साल तक है उनका 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन, 10,000 रुपया रहना सहना, खाना पीना, योग का सामान आदि जो खर्चा रहता है वो, और 10,000 रुपये गुरु दक्षिणा के रूप में टोटल खर्चा 21,000 रुपये। इससे ऊपर जिनकी अवस्था है उनका टोटल खर्चा 31,000 रुपये। 2 लोग या 2 से अधिक लोग एक साथ में आते हैं तो 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति उसको छूट दे दी जाती है। और अनाथ बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क होता है। आर्थिक दृष्टि से जो गरीब है इतना पैसा नहीं दे पाते, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। 4,000 रुपये मात्रा दिए हैं और उनमें मैं वो वापस देने के लिए मेरी आत्मा कह रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लूट की जाती है या फिर जो पैसे बताए जाते हैं सिर्फ वही लिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति गरीब है और वास्तव में कुछ करना चाहता है उसके लिए आचार्य जी तत्पर खड़े हैं और फ्री में भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति गरीब व्यक्ति, उन्हीं के लिए ये सिर्फ इतना कर रहे हैं। हाँ, तो आचार्य जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। हाँ, हमारा गांव महेंद्रगढ़ जिले का पथरवा गांव है। सतनाड़ी हमारा तहसील और रेलवे स्टेशन लगता है। दूर से आने वाले जो लोग हैं, हवाई यात्रा जो करते हैं, तो हमारा निकटतम एयरपोर्ट दिल्ली व जयपुर, रेलवे स्टेशन
हमारा जंक्शन लोहारू पड़ता है, छोटा स्टेशन सतनाली पड़ता है। हमारे नंबर आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, हम उसमें लिखा गया 9992129400। ठीक है। तो ये हमारे साथ आचार्य जी और आचार्य जी के जो यहाँ पर जो आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, वो सभी लोग हमारे साथ बातों में थे। हमने सभी से खास बातचीत की है और जो वास्तविक चीजें थी वो हमने आपको दिखाई हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करवाई है। जो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और वास्तव में ही कुछ कर कर वो अपना अच्छा खासा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो करने में कुछ ना कुछ कमी है या फिर पढ़ने में असमर्थ हैं या फिर जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर किसी को मानसिक तनाव, शारीरिक कोई चीज है तो वो व्यक्ति भी यहां पर आ सकते हैं। और यहां पर मात्र 10 दिन का कैंप लगाया जाता है। मात्र 10 दिन में यहां से आप बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल हट्टे कट्टे यहां से बनकर जाएंगे। ऐसा कोई भी ढोंग पाखंड नहीं है कि जिसे लेकर आपको लगे कि यहां पर कुछ ऐसा चल रहा है। जो भी है वास्तविकता है, हमने हर चीज पर गौर से बात की है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।